Hi guys, welcome back to my channel. My name is Aniga Sharma. So this is gonna be my first vlog. केदारनाथ यात्रा मैंने की थी 1 अक्टूबर को। मैं केदारनाथ धाम गई थी, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, मैं कहाँ रुकी, मेरी जर्नी कैसी थी, मैंने ट्रैवल किया था मुंबई से देहरादून, वो सब आपको इस जर्नी में दिखेगा। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं सारे कॉस्ट और मेरी स्टे कहाँ थी, मैंने मतलब अकोमोडेशन कहाँ लिया था, क्या चार्जेस थे और मेरी आइटिनरी क्या थी, सब आपके साथ शेयर करूँगी। उसके लिए व्लॉग में बने रहिए एंड प्लीज़ खूब सारा प्यार दीजिए इस व्लॉग को, और मैं ऐसे ही नए नए व्लॉग्स लाती रहूँगी। सो लेट्स गो। हाय गाइस, सो बेसिकली हम एयरपोर्ट पे लंच कर रहे थे क्योंकि हमें पता था कि हमें जाके फिर 9 आवर्स की जर्नी करनी है। हाय गाइस, सो अब हमारी फ़्लाइट है 12 बजे की, जो हमें 2 बजे देहरादून पहुंचाएगी। फिर देहरादून से हम टैक्सी लेंगे और टैक्सी से हम जाएंगे गुप्त काशी, जो कि है 9 घंटे की जर्नी। देखते हैं जर्नी कैसी रहती है। सो गाइस, हम देहरादून एयरपोर्ट पहुंच गए। हमारे ड्राइवर ने हमें पिक कर लिया था एंड फिर अब आप देख सकते हैं सुंदर नज़ारे जो देहरादून से हम निकले गुप्त काशी के लिए। फिर हमने एक पिट स्टॉप लिया था जस्ट फॉर टी एंड टू यूज़ वॉशरूम। सो गाइस, हम देहरादून एयरपोर्ट से निकले थे 2:30 बजे और अभी बज रहे हैं 5 और हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है। आई थिंक 9 या 10 बज जाएंगे गुप्त काशी पहुँचते पहुँचते। सो आगे की जर्नी एज इट इज़ कंटिन्यू। सो गाइस, फिर हम लोग निकले वहाँ से, पर कुछ दूर पहुँचते ही हमें जैम मिल गया क्योंकि पहाड़ पे से पत्थर गिर गए थे। तो अगर आप जा रहे हैं तो इस चीज़ को माइंड में रख के जाइए कि हो सकता है कि डिले हो जाए थोड़ा सा। फिर हम देवप्रयाग तक पहुँचे, हमने 2 नदियों का संगम देखा। फिर हम आगे बढ़े हमारे रास्ते की ओर ताकि जितना जल्दी हम पहुंच सके। सेकेंडली, मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि अगर आप 2 धाम यात्रा के लिए या 4 धाम यात्रा के लिए आ रहे हैं तो 1 दिन से 2 दिन एक्स्ट्रा लेके आइए, क्योंकि यहाँ कभी भी पत्थर गिरने की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं और लंबा जाम लग सकता है। तो हम लोग गुप्त काशी की जगह सीतापुर रुके क्योंकि हमें सुबह जल्दी निकलना था और हमें लगा कि ये ज़्यादा बेटर रहेगा। हम होटल मंदाकिनी रिजॉर्ट में रुके, जहाँ से सोनप्रयाग सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर। हाय गाइस, सो इट्स 3 AM इन द मॉर्निंग एंड अब हम निकलने वाले हैं केदारनाथ जी के दर्शन के लिए। एंड आइडियली आपको 4 बजे तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए अगर आप उसी दिन वापस आना चाहो तो। बाकी जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे आपको अपडेट देती रहूँगी। सुबह 4 बजे हम सोनप्रयाग पहुँचे। वहाँ से हमने टैक्सी ली जिसने 50 रुपीज़ लिया पर पर्सन और हमें गौरीकुंड छोड़ दिया। गौरीकुंड से 500 मीटर पहले छोड़ा तो हमें वहाँ चल के जाना पड़ा। वहाँ पहुँचते ही आपको घोड़ा, पिट्ठू और अगर आप रुकना चाहते हैं गौरीकुंड में तो होटल्स हैं जहाँ आप रुक सकते हैं। हमने अपनी जर्नी शुरू की और थोड़ी दूर 7 बजे के आसपास हमने एक ब्रेक लिया था पानी के लिए और कुछ नाश्ता वगैरह करने के लिए, क्योंकि हमने जर्नी बहुत सुबह सुबह शुरू की थी। मैंने नाश्ते में मैगी खाई थी। यहाँ मैगी, चाय और आलू पराठा हर जगह मिल रहा था। आप वाटरफॉल एंजॉय करते करते अपना नाश्ता कर सकते हैं। घोड़ा पड़ाव 2 किलोमीटर पहले पड़ता है केदारनाथ धाम से, फिर हमें 2 किलोमीटर चल के जाना होता है। हम सुबह 9:30 बजे केदारनाथ धाम पहुँचे। हमने VIP दर्शन किए जिसकी एक टिकट 1100 रुपये पड़ी। हम थोड़ी देर बैठे, हमने 12 बजे के करीब लंच करके वापस नीचे चलना शुरू कर दिया। आप चाहे तो ऊपर रुक सकते हैं, रुकने की पूरी व्यवस्था है। फिर हम लोगों ने हमारी जर्नी आगे की शुरू की, जिसमें हम चौपटा होते होते आगे की तरफ बद्रीनाथ धाम के लिए निकले। हमने चौपटा में रुके, नाश्ता किया और सुंदर नज़ारा एंजॉय किया। आप देख सकते हैं कि रास्ते बहुत सुंदर है और हम बद्रीनाथ जाने के लिए हमने चौपटा इसलिए चूज़ किया था क्योंकि चौपटा की वादियाँ बहुत सुंदर है और इसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी बोला जाता है।
तो मैं यही रेकमेंड करूँगी कि आप चोपटा में ब्रेकफास्ट कीजिए, आइए और फिर अपनी आगे की जर्नी के लिए प्रोसीड कीजिए, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि यहाँ बहुत सुंदर नज़ारे हैं। चोपटा से निकल के हम श्री नारसिंह मंदिर की तरफ आए, जोशीमठ से आगे। यहाँ पे बद्रीनाथ धाम के जब कपाट बंद हो जाते हैं तो उन्हें नीचे लाके यहाँ रखा जाता है, तो यहाँ पे उनके दर्शन होते हैं। तो बहुत सुंदर था, बहुत बड़ा था और बहुत ही पीसफुल था। फिर वहाँ से हम पहुँचे बद्रीनाथ धाम 2 बजे के आसपास, और आप देख सकते हैं दूर से बद्रीनाथ धाम। फिर हम लोगों ने दर्शन किए, वहाँ बैठे कुछ देर, आरती अटेंड की। वहाँ सोने की आरती, सिल्वर की आरती होती है। फिर हम शाम तक वहीं रुके रहे और हमने बहुत देर तक वहाँ बैठ के प्रार्थना की और एंजॉय किया। बद्रीनाथ धाम के जस्ट 4 किलोमीटर आगे पड़ता है माना विलेज, जो लास्ट विलेज ऑफ इंडिया है। उधर भारत की आखिरी चाय की दुकान, आखिरी मैगी की दुकान और वैसा रहता है। वहाँ सरस्वती नदी का भी जहाँ से आती है वो दिखता है, पॉइंट है, तो आप ज़रूर जाइए। हमने हमारी ट्रिप एंड की हरिद्वार में। गंगा आरती के बाद हमने रियलाइज़ किया कि सारे बाकी मंदिर जो भी है वो बंद हो जाते हैं 8 बजे तक, तो हम लोग वहीं थोड़ी देर बैठे और हम वापस होटल निकल गए। हम देहरादून एयरपोर्ट के लिए सुबह सुबह निकल गए और हमारी जर्नी यहाँ कंप्लीट हो गई। सो गाइस, ये मैंने देहरादून से लेके वापस एंड हरिद्वार में करने तक का एक मैप बना रखा है, तो आप चाहे तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गाइस, सो आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। सो लेट्स टॉक अबाउट द आइटिनरी। सो बेसिकली मेरा जो डे 1 था वो था गुप्त काशी तक पहुंचना देहरादून से। मैं देहरादून लैंड हुई थी, बट एट द एंड वी फेल्ट लाइक कि सीतापुर वुड बी बेटर और नियर, क्योंकि हमने पहले सोचा था हम हेलीकॉप्टर से जाएंगे। आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहे तो 3 हेलीपैड्स हैं जहाँ से आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं, बट हमें हेलीकॉप्टर नहीं मिला था, तो वी वेंट विद पोनी। सो हम सीतापुर जहाँ रुके थे वहाँ से 500 मीटर दूर था केदारनाथ धाम की जो यात्रा है शुरू होने वाली, विच इज़ सोनप्रयाग। सो फर्स्ट डे हमारा उसमें गया। हमें 10 बज गए थे होटल पहुँचते पहुँचते। एंड डे 2 वॉज केदारनाथ धाम यात्रा। हम सुबह 4 बजे निकले, 9, साढ़े 9, 10 बज गए थे हमें दर्शन करते करते। वी सैट फॉर 2 आवर्स और फिर हम निकले नीचे लंच करके, विच वॉज लाइक अराउंड 12 o'clock। एंड हमारा डे 2 वहीं गया। तो हमने 2 दिन के लिए होटल मंदाकिनी रिजॉर्ट में बुकिंग कराई थी, जो सीतापुर में ही था। इट चार्ज अस अराउंड 3 to 4 K पर नाइट। वी हैड बोथ आर मील्स इंक्लूडेड। हमारा डिनर इंक्लूडेड था और ब्रेकफास्ट आप जनरली लंच नहीं कर सकते। मैं आपको मंदाकिनी रिजॉर्ट सुबह नहीं दिखा पाई क्योंकि मैंने खुद भी नहीं देखा। वी रियली लेफ्ट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वी केम वेरी लेट एट नाइट, लाइक नॉट वेरी लेट बट अराउंड 7-8। सो इवन हमने नहीं देखा कि हमारा रिजॉर्ट सुबह सुबह कैसा दिखता था, बट ऑब्वियसली मंदाकिनी रिवर के जस्ट पास में था। सो दैट वाज द प्लस पॉइंट। नेक्स्ट डे हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे बद्रीनाथ धाम के लिए। हम सुबह 4 बजे उठे थे नेक्स्ट डे एंड वी लेफ्ट फॉर चोपटा। हमने चोपटा में ब्रेकफास्ट किया था। आई गेस 7-8 o'clock के अराउंड चोपटा पहुँचे थे एंड वी हैड द डिलीशियस आलू पराठा एंड मैगी। आई रियली इंजॉयड मैगी अ लॉट इन उत्तराखंड। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल के हम बद्रीनाथ धाम पहुँच गए थे दिन में। वी चेकड इन टू होटल नारायणा पैलेस। आई थिंक इट वॉज मोर ऑन एक्सपेंसिव एंड। वहाँ पे और भी चीपर ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। अगेन हमारा डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। हमारी हर जगह डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था बिकॉज वी टुक अ पैकेज। बट अगर आप पैकेज ना लेके इंडिविजुअली भी जाना चाहे तो आई थिंक इट विल बी अ गुड ऑप्शन। उसके बाद हम नेक्स्ट डे
हमारे बद्रीनाथ धाम के दर्शन हमने उसी दिन कर लिए थे। नेक्स्ट डे हम अर्ली मॉर्निंग माना विलेज के लिए निकल गए थे, विच इज़ लाइक 4 किलोमीटर्स आगे टू बद्रीनाथ धाम। एंड आई गेस हमें अराउंड 2.5 आवर्स लगे। हमने पूरे 2 गुफा थी, गणेश गुफा, व्यास गुफा एंड सरस्वती रिवर थी, वहाँ पे दर्शन करके फिर वहाँ से निकल के हम वापस आ गए। एंड फिर हमने अपनी रिटर्न जर्नी शुरू की। हमने एक हॉल्ट लिया रुद्रप्रयाग में, जो कि हम 6-7 बजे पहुँच गए थे। फिर हमने सोचा कि हम नेक्स्ट डे आगे की तरफ निकलेंगे। सो हमारा जो वो था बद्रीनाथ से रुद्रप्रयाग का डिस्टेंस, वो अराउंड 6 आवर्स के था, 6 to 7 आवर्स। वी हॉल्टेड फॉर लंच। फिर हम लोगों ने जो लास्ट डे था वो था रुद्रप्रयाग से हमारा वहाँ आना, वापस हरिद्वार आना। हमने होटल हरिद्वार में बुक करा है, ऋषिकेश में नहीं। ऐसा कोई रीज़न नहीं था, बट वी फेल्ट लाइक द ऑप्शंस वी वर गेटिंग दैट वो हरिद्वार में ज़्यादा बेटर थी, तो वी ऑप्टेड फॉर दैट। बट हम थोड़े लेट हो गए इन टर्म्स ऑफ कि अगर आप 7 बजे तक पहुंच जाओ तो बहुत सारे टेम्पल्स हैं हरिद्वार में, फेमस आप उनके दर्शन कर सकते हैं। बट वी वर लिटिल लेट, और फिर गंगा आरती करते करते वी गॉट मोर लेट, तो इस वजह से हम ज़्यादा दर्शन नहीं कर पाए। बट हमने गंगा आरती की दर्शन किया, और हमने अर्ली मॉर्निंग, बहुत अर्ली मॉर्निंग आई, 5 o'clock के अराउंड जाके 2 टेम्पल्स में भी दर्शन किए थे, जिनके नाम और पूरी आइटिनरी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर मैंने कोई चीज़ मिस की या आपकी कोई डाउट है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आई विल मेक श्योर दैट आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी। और डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माई चैनल, एंड आई विल मेक श्योर दैट आई मेक कंटेंट विच you guys enjoy, and I hope you like this vlog. Keep supporting me.